रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय त्योहार है जो भाइयों और बहनों के बीच मजबूत बंधन का जश्न मनाता है। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन एक बंधन का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो उनके प्यार और भाई द्वारा अपनी बहन की रक्षा और देखभाल करने के वादे का प्रतीक है। यह खुशी साझा करने और भाई बहनों के बीच विशेष संबंध की पुष्टि करने का दिन है। आइए रक्षाबंधन की 5 दिल छू लेने वाली कहानियों और महत्व के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो के साथ आगे बढ़ें, कृपया लाइक बटन दबाएं और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी नंबर 1, द्रौपदी और कृष्ण। महाभारत में भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से गलती से उनकी उंगली कट गई थी। यह देखकर राजकुमारी द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इस भाव से अभिभूत हो गए और उन्होंने कपड़े को पवित्र धागा मान लिया। उस दिन से भगवान कृष्ण ने किसी भी कीमत पर द्रौपदी की रक्षा करने की कसम खाई और राखी के त्योहार की शुरुआत हुई। जब कौरवों ने द्रौपदी को लज्जित और अपमानित करने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वह प्रकट हुए और उसे शर्मिंदगी और अपमान से बचाया, जबकि उसके परिवार सहित किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। कहानी नंबर 2, लक्ष्मीबाई और चाखी खूंटिया। जब रानी लक्ष्मीबाई बचपन में अपने पिता के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी गईं, तो उन्होंने अपने पुजारी के बेटे को राखी बांधी थी। वही बालक आगे चलकर चाखी खूंटिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब लक्ष्मीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद युद्ध के मैदान में गईं, तो चाखी खूंटिया भी अंग्रेजों से लड़ने में भाई के रूप में उनके साथ शामिल हो गया। कहानी नंबर 3, कर्णावती और हुमायूं। 16वीं शताब्दी के मध्य में जब बहादुर शाह जाफर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो कर्णावती असहाय महसूस करने लगी। कोई और रास्ता न मिलने पर उसने हुमायूं को पत्र लिखा और उसे राखी भेजी। इससे प्रभावित होकर हुमायूं ने बहादुर शाह को आक्रमण रोकने और सेना वापस लेने का निर्देश दिया। कहानी नंबर 4, देवी लक्ष्मी और राजा बलि। भगवान विष्णु अपने शिष्य राक्षस राजा बलि की अत्यधिक भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में अपना निवास त्याग कर उनके राज्य की रक्षा करने का वादा किया। इस बीच देवी लक्ष्मी चाहती थीं कि उनके स्वामी उनके साथ उनके निवास में वापस आएं। वह एक ब्राह्मण के भेष में बाली के पास गई और उसे यह बताकर शरण मांगी कि उसका पति किसी लंबे काम से बाहर गया है। श्रावण पूर्णिमा पर उन्होंने राजा बलि की कलाई पर उनकी सलामती की कामना करते हुए एक धागा बांधा। बदले में उसने उसे एक वरदान दिया और देवी ने उससे अपने पति को वापस करने के लिए कहा। तब देवी ने भ्रमित राजा के सामने स्वयं को प्रकट किया और उसे वास्तविक कहानी बताई। पराजित होकर राजा ने भगवान विष्णु से अपनी पत्नी के साथ अपने निवास पर लौटने के लिए कहा, लेकिन बाली की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद भी भगवान ऐसा करने में असमर्थ रहे। उनकी दुविधा को हल करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि विष्णु, शिव और ब्रह्मा प्रत्येक 4 महीने तक बाली की रक्षा करेंगे। कहानी नंबर 5, रॉक्साना और पोरस। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। उनकी पत्नी रॉक्साना उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसने पौरवों के राजा पोरस को राखी भेजी और उससे युद्ध के मैदान में उसके पति को चोट न पहुंचाने के लिए कहा। हाइडस्पेस नदी के युद्ध के दौरान राजा पोरस ने अपनी कलाई पर राखी देखी। इससे उसे रॉक्साना से किया गया वादा याद आ गया। फिर उसने खुद को सिकंदर पर हमला करने से रोक लिया। पोरस युद्ध हार गया, लेकिन उसने अलेक्जेंडर का सम्मान जीता। अलेक्जेंडर ने पोरस को अपने राज्य के राज्यपाल के रूप में बहाल कर दिया। उसने उसे अपने राज्य के अंतिम दक्षिण पूर्व पर शासन करने की भी अनुमति दी। वे थे रक्षाबंधन की 5 दिल छू लेने वाली कहानियां। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नमस्ते।